बांग्लादेश ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने को आमंत्रित किया। रनों की बरसात करने के इरादे से फैंस की पसंदीदा धवन और रोहित की जोड़ी भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरी। इन दोनों को देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, इन दोनों ने अपने ही क्लासिकल अंदाज में भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाई और दोनों ने गेंदबाजों की पिटाई शुरू कर दी। 5 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 23 रन बना लिए थे और हमारे दोनों बल्लेबाज बांग्लादेश पर हावी होते हुए नजर आ रहे थे। फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मेहदी हसन सिराज ने 130 करोड़ भारतीयों के पैरों तले जमीन खिसका दी। 6वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिखर मेहदी की ऑफ स्पिन में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्होंने 17 गेंदों पर 7 रन बनाए और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट बहुत जल्द गंवा दिया था। और धवन के आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली। अब दोस्तों, भारतीय टीम के दिल और धड़कन रोहित और विराट कोहली की जोड़ी मैदान पर थी और बांग्लादेश हम पर शिकंजा कसना चाहती थी, लेकिन उनके सभी अरमानों पर पानी फेरते हुए नजर आए हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ, हिटमैन का बल्ला आज आग उगल रहा था और हसन महमूद रोहित के पसंदीदा गेंदबाज बने थे। महमूद की बाउंसर लेंथ गेंद पर रोहित ने अपने पुल शॉट का जलवा दिखाया और इसे इतनी दूर छक्के के लिए भेज दिया कि बांग्लादेश का खेमा तो हक्का बक्का रह गया। दोस्तों, रोहित को फॉर्म में देखकर कोहली ने भी अपना अंदाज बदला और 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 48 रन बना लिए थे। अब भारतीय पारी बेहतरीन रफ्तार से चल रही थी, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में आंसू ला दी। 11वां ओवर लेकर आए बांग्लादेश के सबसे बड़े खिलाड़ी शाकिब ने भारतीय टीम की दिल और धड़कन का शिकार कर भारत की रीढ़ की हड्डी चटका दी। अब पहले उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित को क्लीन बोल्ड कर उनकी पारी को खत्म कर दिया। रोहित 31 गेंदों पर 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस पारी में उन्होंने 4 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का लगाया। तो दोस्तों, 2 गेंदों के बाद ही विराट कोहली भी लिंटन दास के सुपरमैन का यानी कि सुपरमैन टाइप कैच का शिकार हो गए और पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए रोहित के बगल में बैठने के लिए कोहली भी चले गए और 15 गेंदों में 9 रन बनाए इन्होंने। पूरे स्टेडियम में तो सन्नाटा छा गया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, किसी ने सपने में सोचा नहीं था कि भारत की हालत इस कदर खराब हो जाएगी। अब दोस्तों, राहुल और अय्यर की जोड़ी मैदान पर थी और इसके बाद बहुत ही संभल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना था। पर दोस्तों, श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक मोर्चा संभाल नहीं पाए और उनकी कमजोरी उन पर दोबारा भारी पड़ी। वो इबादत हुसैन की बाउंसर पर मुशफिकुर रहीम के दस्तानों में अपना कैच थमा बैठे और अय्यर ने 39 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली और इसी के साथ ही 20 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 92 रन बना लिए थे और हमारे 4 सबसे बड़े बल्लेबाज पवेलियन में थे। अब बल्लेबाजी करने उतरे थे वॉशिंगटन सुंदर, जिनका साथ निभा रहे थे केएल राहुल, और इन दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंचा दिया। राहुल ने चौका लगाकर 49 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया था, जिस पर पूरे भारतीय खेमे ने उनके लिए तालियां बजाई। लेकिन दोस्तों, फिर 152 के स्कोर पर जैसे ही वॉशिंगटन सुंदर शाकिब अल हसन का शिकार बने तो भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और शहबाज अहमद, शरदुल ठाकुर के साथ दीपक चहर 156 रन के स्कोर पर चारों पवेलियन लौट गए। सुंदर ने 43 गेंदों पर 19 रन बनाए तो वहीं पर शहबाज अहमद और दीपक चहर तो अपना खाता खोलने में भी नाकाम साबित हुए। लेकिन राहुल हमारी आखिरी उम्मीद के तौर पर मैदान में थे, पर विकेटों के पतन में राहुल भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और 70 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेलकर वो भी इबादत हुसैन का शिकार हो गए। राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान 5 चौके तो वहीं पर 4 तूफानी छक्के लगाए और इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। अब भारत के लिए राहुल ने सबसे अधिक रन बनाए थे तो बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने पंजा खोलकर भारतीय टीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। इबादत हुसैन को भी 4 सफलताएं हासिल हुई और मेहदी हसन सिराज ने 1 विकेट हासिल किया। दोस्तों, बांग्लादेश का घमंड 7वें आसमान पर चल रहा था और हो भी क्यों ना, क्योंकि केवल 187 रन चाहिए थे। लेकिन बांग्लादेश के इस गुरूर को दीपक चहर के जुनून ने पहली ही गेंद पर चकनाचूर कर दिया। जी हां, दीपक चहर ने अपनी खतरनाक स्विंग से पहली ही गेंद पर बांग्लादेशियों का शिकार कर लिया और बांग्लादेश को समेटने की तैयारी शुरू कर दी। इस विकेट पर पूरा का पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत इस मैच में वापसी करेगा। पहला विकेट गिरने के बाद लिंटन दास का साथ निभाने के लिए आए अनामुल हक, लेकिन दोस्तों अनामुल हक इस मिले मौके को भुना नहीं पाए और 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सिराज की पहली ही गेंद पर मिड विकेट पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को अपना कैच थमा बैठे। अब भारतीय फैंस में जोश की लहर दौड़ गई, क्योंकि
अनामुल हक 29 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपने इस पारी में 2 चौके लगाए थे और 26 रन पर बांग्लादेश ने अपने 2 विकेट गंवा दिए, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं शाकिब अल हसन, जिन्होंने पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर 10 ओवर में अपनी टीम का स्कोर 30 रनों तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों, भारतीय गेंदबाज इस मैच में वापसी करने को बेताब थे, लेकिन 19वें ओवर में लिंटन दास और शाकिब अल हसन ने अपनी टीम को 74 रनों तक पहुंचा दिया और ऐसा लग रहा था कि भारत की पकड़ से मैच बहुत दूर जा रहा था। तभी एंट्री होती है वॉशिंगटन सुंदर की। उन्होंने खतरनाक दिख रहे लिंटन दास को 41 के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों स्टंप आउट कराकर भारतीय टीम की मैच में वापसी करा दी। लिंटन दास 63 गेंदों पर 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जिनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मुशफिकुर रहमान और 23 ओवरों की समाप्ति पर बांग्लादेश का स्कोर 95 रन पर 3 विकेट हो गया। शाकिब अल हसन और रहमान की जोड़ी मैदान पर थी और ये दोनों बड़ी आसानी से मैच पर कब्जा जमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजी वापसी के लिए जानी जाती है और ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है।